हे गाइस। सो स्टार्ट करते हैं AWS डे 4 के साथ। डे 4। तो चलो भाई, फ्लैशबैक में जाते हैं। बताओ भाई क्या क्या पढ़ा। जाओ चलो फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा क्या क्या पढ़ा अपन ने। डे थ्री में अपन ने एसएसएस कैसे अलग अलग वे से करेंगे वो राइट, पढ़ा एसएसएच था। कौन से टाइप से करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, मतलब मेथड कौन से इस पे करेंगे अपन। पहले अपन ने विंडोज में देखा था। राइट। रोज में दूसरा पुट्टी से, पुटी से। पुटी क्या है भाई, थर्ड पार्टी तीसरा टूल है क्या। थर्ड पार्टी एसएसएच टूल है। ओके बढ़िया। और वो क्या करता है भाई, अपन ने को कुछ तो करना पड़ता है ना, पहले पेम पेम की जो मिलती है अपने को, उसको क्या करना पड़ता है। पेम फाइल पी के पुट्टी के जिप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है पुट्टी कौन से फाइल जनटोल के के वापस कुछ बोल करके। सकते हैं क्या, पीपी के ना, पुटी प्राइवेट की, बरोबर। ये प्राइवेट की होता है। हाँ। तो पेम फाइल को पीपीके में कन्वर्ट करने के लिए एक टूल लगता है जो पुट्टी का ही है, तो पुट्टी जेन है वो। अच्छा, तो पुटी जेन भाई सही बोल रहा है भाई। पुटी जेन से अपन उसको ये करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, राइट सही बोला। ठीक है, फिर दूसरी, अब तीसरी चीज किस में देखी थी अपन ने, लिनक्स में देखी थी। तो वो लिनक्स और मैक इसमें का ना सेम ही है। ठीक है कंसेप्ट। तो पहले क्या करो, आप CH मोड कर दो, चमोड़। चमोड़ 400। और फिर क्या लगेगी, आपकी की लगेगी। ठीक है, और की को CH मोड कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं अपन, SSH -i पेम फाइल नेम, की। उसके बाद EC2 देन अपना हाइपर यूजर। यूजर और उसके बाद क्या लगती है भाई, IP। आईपी एड्रेस। बढ़िया चलो। तो SSH देख लिया अपन ने कैसे करते हैं, विंडोज में देख लिया, पुटी में देख लिया, और लिनक्स में देख लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना दो चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली चीज ये है, चलो इसको रेड से लिखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है, जो आपकी जो पैम फाइल रहती है ना भाई, किसी को भी शेयर मत करना। ठीक है, ये पहला रूल है भाई। कोई भी अपना पहचान वाला हो, या फिर वो कोई भी तेरा अच्छा दोस्त हो ना, उसको भी शेयर नहीं करना भाई पेम फाइल। क्योंकि ये ना क्रिटिकल रहता है, अगर ये आप शेयर करते हो तो वो बंदा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, पर उसके चांसेस कैसे है, अगर आपका फायरवॉल रूल 0.0.0.0/0 पे अगर ओपन, वो बंदा मैम की से ओपन कर सकता है। अगर आपकी माई आईपी लिस्ट है, मतलब या फिर आपके आईपी वाइट लिस्टेड है ना, तो नहीं कर सकता, मतलब किसी, वो भी एक है, अपन सिक्योरिटी ग्रुप में बता सकते हैं, बट याद रखना ये शेयर नहीं करना है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। बताओ भाई, हाँ क्लियर है यस कि नहीं। यस तो पैम क्लियर है। पैम की अपने को शेयर नहीं करना, ठीक है। और अभी एक और चीज बताता हूँ मैं तो। तुमको एक कोई भी अगर जीसीपी वाला बंदा है, जैसे अभिषेक के क्लास क्लास में देखा रहेगा तुमने। तो वो कुछ इस तरीके से एक बटन रहता था SSH करके, और उस पर क्लिक करता था, तो वो कैसे डायरेक्टली होता था, वहां पे तो की वगैरह नहीं थी भाई। ठीक है, तो वहां पे अगर तुम देखोगे तो वहां पे यूज होता है भाई IAP, आइडेंटिटी एवर प्रॉक्सी। अब ये क्या करता है भाई, मैं इसको भी बताता हूँ, थोड़ा जीसीपी का है ये नॉलेज, ये भी ले लो भाई, सही चीज है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम ना बंदे को गूगल के नेटवर्क के थ्रू एक्सेस देंगे। ठीक है, उस मशीन पे जहाँ पे जाना है। पर उसको ना ये तीन चीज, ये दो चीज चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये चाहिए कि भाई उसके जो IM है ना, ठीक है, गूगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जीसीपी की बात कर रहा हूँ, तो उसके IAM में पहले तो एक परमिशन चाहिए, जो कि है IAP टर्नल यूजर एक्सेस करके रहेगा, टर्नल यूजर एक्सेस। ठीक है। ये चीज होना जरूरी है। दूसरा भाई, उसका एक फायरवॉल रूल रहता है, अभी मेरे को उसका नंबर नहीं पता, बट मैं चलो दिखा देता हूँ। फायरवॉल रूल रहता है एक IAP का। वो फायरवॉल रूल अपने को उधर बनाना पड़ता है, जीसीपी साइट। ठीक है, VPC में। मी उसका मैं ये भी दे देता हूँ, फायरवॉल रूल फॉर आई। मैं आपको, देखो ये हो गया ना। तो इसकी एक कुछ रेंज रहती है, देखो ये रेंज रहती है उसकी फायरवॉल रूल की, 35.25, सॉरी 235.240.0/20। तो ये फायरवॉल रूल क्या करता है, ये अलाउ IAP एक्सेस रहता है, मतलब गूगल का जो इंटरनल नेटवर्क रहता है ना, उसके थ्रू ये अंदर जाएगा। और ये देखो उसने पोर्ट नंबर कौन से ओपन किए, 22 और 3389।
ठीक है। तो ये आप इसके थ्रू, आईएपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बट इसमें भाई मैंने चलो ये भी अच्छी मेथड है, बहुत सही है कि आप जा रहे हो गूगल के थ्रू, जा रहे हो एक्सेस कर रहे हो, कोई की जरूरत नहीं। पर इसका मतलब ये ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, बट कभी कभी डाउन भी होता है भाई। ठीक है। तो अपना ट्रेडिशनल मेथड ही बेस्ट है, सब लोग यही यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका कभी कभी होता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। ठीक है, बट कभी हो गया सो हो गया, तो ऐसी चीज है। बाकी तो सब सही है, उनका प्रोडक्ट है भाई, वो उन्होंने वैसा बनाया। अभी सबके अलग अलग फीचर्स है, बस अपने को कंपेयर करके चलना है। और क्या। ठीक है। दूसरी चीज अपन ने क्या देखा था भाई, फ्लैशबैक पे जाते हैं थोड़ा और। क्या भाई, क्या देखा था? एक चीज बताई थी मैंने जी, डेटा। अगर आपको वीएम स्पिन करना है तो उसके साथ मतलब मेरे को वो कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाहिए, विदाउट एसएसएच करके। तो मैं क्या करूंगा, विदाउट एसएसएच से अगर मेरे को कोई चीज कॉन्फ़िगर करना है, विदाउट एसएसएच, और कोई चीज यूजर कॉन्फ़िगर डाटा। करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, मतलब क्या यूजर कुछ डाटा। तो। यूजर डेटा, सही बोला। राइट। तो यूजर डाटा क्या करता है बेसिकली, आप अपना एक शेल स्क्रिप्टिंग का स्क्रिप्ट लिखो भाई। ठीक है, एक तो आप फाइल में भी डाल सकते हो जिसका डॉट एस एच रहेगा, या तो आप स्लैश बिन स्लैश बैश, बिंग बैश वाला, इससे आप स्टार्ट करके अपना जो भी इंस्टॉलेशन का है वो लिख दो भाई। और वो जैसी आपकी वर्चुअल मशीन स्पिन होएगी, स्पिन करना मतलब, जैसे स्पिन अप होना मतलब, मैं उसकी चीज बता दूं, जैसे ही आपका वर्चुअल मशीन ऑन होगा या फिर रन होगा, तो वो क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट को रन करेगा इंटरनली। ठीक है, मशीन पे। और आपका जो भी चीज कॉन्फ़िगर था वो कर देगा। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? यूजर डेटा क्या था, हाँ हाँ। एसएसएच कितने टाइप के अपन किए थे, आईएपी क्या रहता है, आईएपी भी जानना जरूरी है भाई। ठीक है। तो गूगल का है वो खुद का। और थर्ड अपन ने क्या देखा था, इंस्टेंस टाइप्स। टाइप्स। तो चलो भाई बताओ, इंस्टेंस टाइप। पहला अपन ने जनरल पर्पस देखा था, कोई बताएगा, मैं बताऊं? हेलो, हो क्या, भूल गए? हाँ बता सकते ही बता पर्पस दो। रिटायर सात सात बताया था इंस्टेंट। ना मैंने। चलो मैं ही बता देता हूँ। जब पहला रहता है जनरल पर्पस। क्या हो गया, इसको लिख क्यों नहीं रहे? हाँ चलो। फर्स्ट रहता है जनरल पर्पस, दूसरा रहता है तुम्हारा कंप्यूट। ये सिर्फ देखो, ये भी याद रखने की चीज है, बट आप कैसे सॉल्यूशन अगर सामने वाले को देते हो कि भाई तेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, कल को अगर मेरे पास अगर अनिकेत आ जाए, अनिकेत बोलेगा यार मेरे को ना यार ये बैच ऑफ डेटा प्रोसेस करना है यार, मेरा एमएल का है, एआई का मॉडल है, तो मैं क्या यूज करूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तेरे लिए मेमोरी अपना मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, उस टाइप के तेरे को अमेजोन में मिल जाएंगे, तो वो यूज कर ले। ठीक है, अगर तुमको एक्सेलरेट चाहिए थोड़े, अगर ठीक है तुम्हारे प्रोसेस फास्ट होने चाहिए, एक्सेलरेटिंग कंप्यूट चाहिए, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो एक्सेलरेटिंग कंप्यूट वाले इंस्टेंस टाइप। ठीक है। और स्टोरेज के लिए चाहिए तो भाई स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन है। तो इससे सात थे, एक और अभी दो बाकी है, और तो दो भी लिख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इतना पढ़ा था। हाँ इसको भाई हाँ। डीप डाइव नहीं देखा था अपन ने, डीप डाइव बाद में देखते हैं। ठीक है, इस वैसे भी ये इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, बट मालूम होना चाहिए कि अगर कोई बंदा है तो आप उसको कौन कौन से टाइप से सॉल्यूशन बता सकते हो एडब्ल्यूएस में, इंस्टेंस टाइप में। ठीक है। तो ये हो गई भाई अपने सात इंस्टेंस टाइप की, इंस्टेंस टाइप। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आज आज अपन देखेंगे क्या क्या देखने वाले हैं। आज अपन देखेंगे भाई, चलो आज का टॉपिक बताता हूँ। तो आज का मैं बताऊंगा प्लेसमेंट ग्रुप, ग्रुप क्या रहता है, प्लेसमेंट ग्रुप्स क्या रहते हैं और उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो इसको ऐसे समझ लो कि मान लो आपके पास बहुत सारे EC2 मशीन्स है, राइट। EC2 मशीन्स है, मतलब आप चाहते हो कि मैं उसको कौन से क्या बोलते कैसे खुद उसको कंट्रोल करूं। मान लो आपके पास चार चार वर्चुअल मशीन्स है EC2 पे, और आप चाहते हो कि यार मैं इसको एक एक ग्रुप में रखूं और उसको यूज करूं।
राइट। इनको मैं क्या करूँ, एक इनकी ग्रुपिंग करूँ और भाई और इसको एक यूज करूँ, मतलब सबको एक ग्रुप में डाल के उसको एक प्रॉपर मैनर में मैं रख सकता हूँ, ठीक है, डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसके में तीन टाइप रहते हैं भाई, तो मैं बता देता हूँ इसमें कौन से टाइप रहते हैं। फर्स्ट तुम्हारा रहता है भाई क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर रहता है। फिर दूसरा तुम्हारा रहता है स्प्रेड। तीसरा तुम्हारा रहता है भाई पार्टीशन। ठीक है, अब क्लस्टर पार्टीशन स्प्रेड तीनों देखते हैं भाई। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं भाई। चलो मैं ये बताता हूँ प्लेसमेंट ग्रुप क्या रहता है, कि क्लस्टर में कैसे तुम अपने EC2 को रखोगे। ठीक है, ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग का एक फॉर्मेट है। ठीक है, हैंड्स ऑन भी दिखूंगा। तो पहले थेरोटिकली समझ लेते हैं कि क्लस्टर टाइप में कैसे लिखा जाता है। देखो, क्लस्टर टाइप का अगर आपका रहा, ठीक है, क्लस्टर टाइप का अगर मेरा ग्रुपिंग रहा तो वो कैसे रहेगा। मान लो ये आपका एक रैक है, ठीक है। ठीक है, तो ये रैक में सॉरी गाइस, या तो रैक में क्या करते हैं अपन, रैक में EC2 डालेंगे। EC2 मतलब समझे ना, सर्वर्स, अपने वर्चुअल सर्वर्स जो अपन अभी लॉन्च किए थे। और ये EC2 सर्वर्स क्या रहते हैं, EC2 ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे सेम रैक में होके। ठीक है, अब क्या आता है भाई, इनमें आती है एक लो लेटेंसी आती है। लो लेटेंसी मैंने शायद से बताया था कि आपके पास अगर रिस्पॉन्स है फास्ट है, ठीक है, आपके पास जल्दी पहुंचे रिस्पॉन्स, तो उसको बोलते हैं लो लेटेंसी। अगर आपका रिस्पॉन्स हाई आ रहा है, मतलब वो रिस्पॉन्स अगर हाई आ रहा है तो उसको बोलेंगे हाई लेटेंसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो इसके प्रॉन्स और कॉन्स पढ़ते हैं भाई कि क्या रहता है। प्रॉन्स ये देखते हैं कि भाई इसमें जो आपकी जो नेटवर्क रहेगी ना, बहुत सही रहेगी, तगड़ी नेटवर्क रहेगी भाई। ठीक है, आपको बहुत सही नेटवर्क मिलने वाला है, बहुत अच्छी बैंडविड्थ मिलने वाली है, 10 Gbps तक इसकी बैंडविड्थ मिलेगी आपको। सॉरी, बैंडविड्थ। और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा मिलेगा, जो कि लो लेटेंसी में बोल बोल रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको मिलता है। फिर ठीक है, अगर इसके कॉन्स देखोगे ना, मान लो कल को जाके मेरा ये रैक गया भाई काम से, बर्बाद, तो मेरे जितने भी EC2 थे इस रैक में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे कि नहीं, डाउन हो जाएंगे। डाउन हो जाएंगे, डाउन। फेल हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एज अ आप अगर प्रोडक्शन रख रहे हो, सॉरी गाइस, अगर आप प्रोडक्शन रख रहे हो इसमें, तो अगर ये रैक फेल हो गया तो तुम्हारा EC2 डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बट अगर आपको इसका अगर यूज केस जानना है तो क्या रहेगा आपका, मैं बताता हूँ कि आप अगर ग्रेट नेटवर्क चाहते हो, ठीक है, नेटवर्क बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, तो ये इसकी एक एडवांटेजेस आप बता सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आपको लो लेटेंसी अगर चाहिए इसमें, मतलब अच्छे से फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप इस तरीके के क्लस्टर में आप अपना EC2 रख सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट ग्रुप में, क्लस्टर टाइप में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, स्प्रेड में पढ़ते हैं। ठीक है, स्प्रेड क्या रहता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये तो स्प्रेड, स्प्रेड टाइप क्या रहता है, अभी स्प्रेड टाइप में ना, अगर आपका मान लो फॉर एग्जांपल इस तरीके से रहेगा, ये मेरे अलग अलग रैक है अलग अलग जोन में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, मैंने एक पॉइंट बोला जोन। तो AP-South 1-E, AP-South 1-B, और ये AP-South 1-C। तो ये मेरे मुंबई के जोन है भाई, तीन जोन है, मैंने तीन जोन में क्या कर दिया, EC2 रख दिया अपने अलग अलग जोन्स में। ठीक है, अब ये EC2 क्या रहता है, ये EC2 अभी मेरे अलग अलग जोन में, राइट। तो अब ये मेरे क्या हो गया, स्पैन अक्रॉस द एजी हो गया, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि भाई मेरे मेरे को एक अच्छा ये मिल रहा है। ठीक है, हाई एबिलिटी मिल रही है, कहने का मतलब HA मिल रहा है, हाई एबिलिटी। अब हाई एबिलिटी क्या हो गया भाई, ये क्या बंदे ने क्या नया बता दिया, हाई एबिलिटी है, हमको तो नहीं पता हाई एबिलिटी क्या रहता है। चलो मैं बताता हूँ कि मान लो कल को ये रैक डाउन हो जाए,
तो मेरे पास क्या रहेगा, ये अप रहेंगे। और जो इसका जो डेटा है भाई ये सिंक कर लेगा, क्योंकि मैंने जब आपको जोन्स पढ़ाया था, जोन्स में आपको बताया था कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, वो हाई एबिलिटी के लिए रखना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? एचए क्या रहता है कि अगर यस यस। हाई एबिलिटी मतलब मुझे कभी भी मेरे को जरूरत पड़े उस चीज की, ठीक है, उसको बोलते हैं एचए। ठीक है, तो इसके प्रॉस और कॉन्स देखते हैं भाई क्या रहते हैं। प्रॉस इसके देख लेते हैं। चलो, इसमें पहले तो मैंने बोला था कि स्पैन अक्रॉस द एजी। इजी मतलब अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, फिर एक तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, कि मतलब रिस्क अगर मैं बोलूँ तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये एक डाउन हो गया तो ये दो तो रहेंगे ना भाई, अप एंड रनिंग। आपका फेलियर के चांसेस नहीं है। ठीक है, डाउन होने के चांसेस नहीं है, तो रेडियस रेडियस फेलियर चांसेस, ऐसा मैं कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, और एक अपना क्या रहता है कि सेपरेटेड सेपरेटेड है, तो अपने को एक हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, एचए मिलता है। ठीक है, अब कौन सी है इसमें कि आप एट वन एजेड में सिर्फ 7 ही इंस्टेंस इसको ग्रुपिंग कर सकते हो, बस। बट अगर आपका चलो इसका यूज केस अगर आपको चाहिए, तो आपके अगर एप्लीकेशन मान लो फॉर एग्जांपल, देखो एप्लीकेशन तो हम चाहते हैं कि अपना हाई एबिलिटी हो, डाउन ना जाए। तो आप आपके जो भी एडवांस वेब सर्वर्स है जो टॉमकैट पे चल रहा है, ठीक है, जिनका बैकएंड तगड़ा है, मतलब फ्लास्क, जेंगो ये सब यूज कर रहे हैं, नॉट जेएस, जावा यूज कर रहे हैं ना भाई, तो उनके लिए बस ये स्प्रेड टाइप अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एक यूज केस बता दिया मैंने। और पार्टीशन तो सेम है भाई, देखो स्प्रेड हो गया तो पार्टीशन भी सेम है, बस इसमें फर्क ये है, मैं बता देता हूँ। चलो, पार्टीशन क्लियर हो रहा है ना, ये दो समझ में आ गया ना तुम लोग को? क्लस्टर टाइप क्या था, हाँ, स्प्रेड में क्या हो रहा है भाई? ठीक है, समझ के चलो। ठीक है, ये इसमें क्या हाँ, हो रहा है समझ कि गया। भाई चल रहा है, चलने दो, फिर देख लेंगे अपन, ऐसा नहीं है। कुछ रहेगा तो पूछो बिंदास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। क्लस्टर और ये स्प्रेड का मैं अभी पार्टीशन बताता हूँ। यस। ठीक है, तो अब पार्टीशन में क्या होता है, पार्टीशन में हम लोग एक ही अवेलेबिलिटी जोन में दो रैक में, अरे यार सॉरी, दो रैक डालना है। तो ड्राइंग पे मत जाना, वो थोड़ा घाई में बना रहा हूँ मैं, तो समझ लो। ठीक है, समरी बनाएंगे इसका, तो उसमें बहुत अच्छे से अपन ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, ये मेरे EC2 है, राइट? ठीक है, और ये मेरे अलग अलग जोन है। एक मेरा AP साउथ 1 ये में है, और एक मेरा AP साउथ 1 बी में है, राइट? तो ये मेरे क्या हो गए, अलग अलग जोन हो गए। पर अब क्या होता है कि मैं इसमें 7 पार्टीशन पर एजी कर सकता हूँ। ठीक है, और उसमें और देखो, ये पॉइंट जो है ना, कॉमन है, स्पैन अक्रॉस एजी, ये यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, स्पैन अक्रॉस द एजी। तो पहला पॉइंट लिख देते हैं, स्पैन अक्रॉस एजेड मतलब अवेलेबिलिटी जोन, स्पैन अक्रॉस द अवेलेबिलिटी जोन मेरा रहेगा। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी रहेगा। तो मेरे में क्या बोले, जोन वाइज सेग्रीगेट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या आता है, 7 पार्टीशन पर एजी, 7 पार्टीशन पर एजी कर सकते हो आप, जो कि उसमें भी था स्प्रेड में। ठीक है, और आप 100 इंस्टेंस डाल सकते हो, EC2 इंस्टेंस, मतलब ये इसका एक बेनिफिट है। 100 EC2 इंस्टेंस डाल सकते हो, पार्टीशन ये फायदा देता है। और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब अच्छा खासा बताने के लिए। देखो पार्टीशन और ये सेम है, बस इसमें ये कि आप आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है इसमें। और ठीक है, और आप रैक शेयर कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने दो रैक बनाया, तो आप ये दो रैक आपस में एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे इस तरीके से, राइट? तो रैक शेयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, रैक शेयरिंग होती है यहाँ पे। और दूसरे मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये रैक डाउन हो गया ना,
अगर मान लो ये वाला अगर डाउन हो जाता है तो इस पे इफेक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, ये अपना रनिंग रहेगा। क्लियर है? अगर ये रैक डाउन हो गया तो ये अपना रनिंग रहता है। क्लियर है ना यहाँ तक? पार्टीशन। बताओ भाई, हाँ सो गए क्या हाँ सब? भाई। चलो सही है। ये अभी मेरे ख्याल से पेज खत्म हो गया क्या? चलो बाजू में जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तीनों टाइप समझ गए आपको? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अभी आज अपन देखेंगे, मतलब जो मेरे को मेन पढ़ाना था ना, कि अपने को मैं आज तुम्हें स्टोरेज सेक्शन बताने वाला था EC2 में स्टोरेज सेक्शन बताने वाला था। तो देखो EC2 में ना स्टोरेज अगर आपको ऐड करना है, जिसको अपन बोलते हैं डेटा डिस्क, एक्सटर्नल डिस्क। ठीक है, सुना रहेगा ना भाई? अगर कोई गेमिंग वाला बंदा रहेगा तो भाई मेरे को अपना ये बढ़ाना है भाई, एचडीडी बढ़ाना है, एसएसडी बढ़ाना है, तो क्या करूँ? तो ऐसे ही अपने EC2 में भी रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपका आपको कुछ एक्सटर्नल ड्राइव चाहिए। ठीक है, हाँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए, तो कैसे करोगे? उसके लिए भी एक सर्विस है। ठीक है, मतलब एक ईबीएस वॉल्यूम करके आता है। अब ये ईबीएस वॉल्यूम क्या रहता है मैं बताता हूँ। ऑरेंज लेते हैं भाई, ठीक है। ईबीएस वॉल्यूम बताता हूँ मैं आपको। ईबीएस वॉल्यूम मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। अब ये क्या रहता है, ये तुमको एक अलग सा एक पार्टीशन देता है। मतलब एक तो तुम्हारा रहता है बूट डिस्क रहता है। बूट डिस्क तो वही हो गया जो तुम्हारा, जहाँ पे बूटिंग होता है पूरा पूरा उसमें, मतलब तुम्हारा सब आ जाता है उसमें। वो आप डिसाइड कर सकते हो वो कितना चाहिए। ठीक है, वो आप मशीन के साथ ही बूट डिस्क मिल जाता है। बट आपको अगर आपका ये बूट डिस्क फुल हो गया तो आप चाहते हो कि मेरे को बढ़ाना है, मेरे को मेरी स्टोरेज बढ़ानी है, तो उस मामले में आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक है, अब ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या रहता है? ये तुम्हारे परसिस्टेंट डेटा रहता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं इसको, परसिस्टेंट डेटा, परसिस्टेंट वॉल्यूम, जो कहना चाहे। ठीक है, तो मतलब अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपकी मशीन भी अगर डिलीट हो जाती है, EC2 अगर आप टर्मिनेट करते हो ना, तो ये ईबीएस वॉल्यूम आपका रहता है। ठीक है, आपकी अगर मशीन भी अगर डाउन हो जाती है या फिर किसी कारण से बूट नहीं हो पा रहे, कुछ इश्यू आ गए, तो आपके ईबीएस वॉल्यूम में आपके जो भी डेटा है ना, वो रहता है। ठीक है, तो इसका मैं स्टेप बताता हूँ कैसे करना है एंड ऑल। तो उससे पहले ना मैं इसका बता दूंगा। इसके भी मैं प्लेसमेंट ग्रुप का भी हैंड्स ऑन बताना है मेरे को, वो रह गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले ईबीएस सीख लेते हैं, फिर दोनों का मैं साथ में बता दूंगा। चलेगा ना? कि आपको कैसा चाहिए, मतलब मैं थोड़ा हाँ, अभी दोनों चल। सिखा दो फिर कर लेना। ठीक है, दोनों सिखा दूं ना? चलेगा। हाँ। तो अब ये होता क्या है भाई, इसको बोलते हैं भाई नेटवर्क यूएसबी स्टिक बोलते हैं। पर इसका एक ये देखोगे कि आप अगर जो EC2 VM जो जोन में बना है ना, उसी जोन में आपको ये ईबीएस बनाना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक सही बताता हूँ। ये अपना एक एजेड हो गया, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, इसमें मेरे पास है एक EC2 मशीन। राइट, ये मेरा इस तरीके से मैंने कुछ EC2 बना दिया भाई। अब ये EC2 को क्या करता हूँ मैं, ईबीएस वॉल्यूम अटैच करता हूँ, और ये मेरा अलग एजेड है। राइट, ये मेरा अलग एजेड है, और यहाँ पे मेरा एक EC2 चल रहा है। ठीक है, मान लो ये मेरा ए में चल रहा है, ये मेरा बी में चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो मेरा ए वाला जो एजेड पे बना है ना ईबीएस, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट माउंट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चलता है भाई एजेड के हिसाब से चलता है। मतलब मान लो अगर मैंने मेरे मशीन में अगर एशिया साउथ 1A में बनाया ना, तो मेरा ईबीएस भी एशिया साउथ 1A में ही बनेगा। क्लियर है? मैं ऐसा इसको डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकता। उसके लिए एक मेथड मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप चाहते हो कि अगर आपको इस तरीके से आपका अगर EC2 रहेगा, राइट, तो आप चाहते हो कि यार एक ईबीएस ये वाला फुल हो गया तो क्या करें, तो आप मल्टीपल ईबीएस वॉल्यूम अटैच कर सकते हो एक EC2 पे। राइट, बट एक और चीज याद रखना, एक ईबीएस इस पे दोनों पे अटैच नहीं होगा।
के सेम टाइम पे। या तो आप ये वाले मशीन पे एलोकेट करो जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, इस पे एलोकेट करो भाई, या तो फिर इस पे एलोकेट करो। ठीक है, सेम नहीं चलेगा। ठीक है, सेम मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये ईबीएस है, ये एक EC2 मशीन है और यहाँ पे EC2 है, तो तुम इसको भी अटैच कर रहे हो, इसको भी अटैच कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा उस केस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक EC2 एक ही इस पे चलेगा। एक एक ईबीएस एक ही EC2 पे चलेगा, सॉरी। क्लियर है यहाँ तक? Yes. चलो, तो हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। और ये देता कितना है, 30 GB तक आपको, मतलब इससे ज्यादा भी देता है, पर फ्री टायर के लिए आप 30 GB तक यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, फ्री देता है। उसके बाद आपकी अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो वो कॉस्टिंग लेगा। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं अभी। ईबीएस वॉल्यूम भी जाएंगे और अटैच करेंगे। अगर आप बोलोगे फॉर एग्जांपल भाई मेरी ये मशीन चली गई, मेरा डेटा उड़ गया, ऐसा नहीं है, बट अगर आप इसमें स्टोर करते हो, ठीक है, ईबीएस वॉल्यूम में, तो आपका डेटा, आपकी मशीन भी अगर उड़ गई ना तो ईबीएस रहेगा भाई। ठीक है, ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोर आपका रहेगा। ठीक है, उसमें आपका डेटा भी रहेगा और उसको माउंट करना पड़ेगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये डाउन हो गया, एक नई मशीन बनाओ, उसमें आप अटैच करो, बट मेक श्योर कि आप वो सेम एजी में हो। ठीक है, ये अभी मैं दोनों का प्रैक्टिकल करते हैं, पहले अपन चेक करते हैं इसका प्लेसमेंट ग्रुप का, राइट। यहाँ तक क्लियर है ईबीएस क्या रहता है? ईबीएस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Good. कोई भी पूछ सकता है भाई ईबीएस क्या रहता है, इंटरव्यूअर पूछेगा भाई ईबीएस क्या रहता है, चलो मेरे को एक्सप्लेन करो। तो आपको आना चाहिए कि हाँ मेरा एक परसिस्टेंट वॉल्यूम है जहाँ पे मैं अपना डेटा रख सकता हूँ और उसको मैं अटैच कर सकता हूँ। पता नहीं भाई ये हमेशा मेरे साथ। ओके, मैं आर छोटा, गाइस एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। अरे यार, अरे इसको क्या हो गया? एक मिनट, मैं पॉज कर लेता हूँ। हाँ तो भाई लॉग इन हो गए, ठीक है। कुछ नहीं, 3 अटेम्प्ट के बाद हो गया वो। चलो, तो किधर, EC2 पे जाते हैं। रहेंगे ना अपने पास, मशीन रहेंगे ना सिद्धेश? रहेंगे मेरे ख्याल से, मशीन अपने पास भर भर के। चलो ठीक है, मैं एक लॉन्च ही कर लेता हूँ भाई, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मैं, मान लो ऋषभ, देखो ऋषभ ईबीएस करके मैं एक मशीन मशीन का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अमेजोन मशीन लिनक्स। ठीक है, अमेजोन लिनक्स जो टाइप है वो रखना है, T2 माइक्रो। ठीक है, अपना जो वेब सर्वर टेस्ट था वो की रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप अभी मैं, देखो एक सिक्योरिटी ग्रुप मल्टीपल इस पे लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा इशू नहीं है कि भाई अपने को नया नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऋषभ वेब सर्वर नाम का मैंने SG बनाया था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं डालना, चलो इसको लॉन्च करते हैं। व्यू ऑल, और यहाँ पे मैं रनिंग डाल देता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा वो, बस एक एक भी नहीं, 30-40 सेकंड लेगा वो। आ जा भाई, आ गया। तो कनेक्ट करते हैं इसको, मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 0.0 पे ओपन है मेरा, इसके लिए मैं डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अपन आ गए। LS, देखो सिंपल लिनक्स कमांड लगेंगे, तो LS वगैरह तो आपको पता ही है, तो लिस्ट करता है करके। तो अगर मेरे को मेरी डिस्क देखनी है तो DF-H कितनी डिस्क है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। DF-H क्या बताता है? DF मतलब देखो, आपको अगर आपकी कितने माउंटेड है, कितने डिस्क है अवेलेबल, तो वो DF-H से आप पता कर सकते हो। अभी देखो, /div XDA1 8 GB की मेरी है। ठीक है, तो ये अगर आप इससे भी देख सकते हो, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है, इंस्टेंस पे चले जाओ भाई, इंस्टेंस को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको स्टोरेज सेक्शन दिख रहा है, बस स्टोरेज पे चले जाओ। ये देखो डेव XDA 8 GB वॉल्यूम का मेरा डिस्क है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक अटैच करना है, राइट, मेरे को एक वॉल्यूम अटैच करना है।
तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम्स पे जाता हूँ। ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर दिख रहा है आपको, वॉल्यूम्स। देखो ये जो बने ये बाय डिफॉल्ट वाले अपना बन जाता है, जो भी मशीन आप उसके साथ ये करते हो ना, मतलब बनाते हो, तो एक बूट डिस्क उसके लिए बना बना देता है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक वॉल्यूम बना देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम, हाँ, जनरल पर्पस टाइप। ठीक है, इसको मैं 30 GB रखता हूँ। ठीक है, और अपनी मशीन कौन से इसमें है भाई, चलो मशीन भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, साइड में देख लेते हैं। मैंने बताया था जो अवेलेबिलिटी जोन में आपकी मशीन है ना, वही अवेलेबिलिटी जोन में आपका ईबीएस होना चाहिए, नहीं तो वो अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जाते, ईपी साउथ 1-1 है। ठीक है, ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन है। स्नैपशॉट आईडी का मैं बाद में बताऊंगा, स्नैपशॉट क्या रहता है। ठीक है, अपन देखेंगे इसको। इनक्रिप्ट करना चाहते हो तो इनक्रिप्ट भी करते हो, केएमएस की लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो भाई। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप अगर इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हो भाई, कि सिक्योर रखना चाहते हो, तो आप कीज वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने नहीं किया। ठीक है भाई, किधर बन गया यार, ये देखो, ये 30 GB वाला बन चुका है, ये क्रिएटिंग हो रहा है। चलो इसका एक नाम दे देते हैं, मैं नाम देना भूल गया। ऋषभ EBS 30। ठीक है, मतलब 30 GB ऐसा लिख देते हैं। तो ये दिखा रहा है अभी क्रिएटिंग स्टेट में, इसको आने दो अवेलेबल। देखो ये अभी आ गया अवेलेबल। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ के रख दोगे ना, तो ये खाएगा कॉस्टिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अटैच करना है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ के नहीं रखना, ईबीएस का कुछ चार्जेस रहता है, वो खाता है। जब तक आप उसको अटैच नहीं करोगे ना, तब मतलब ऐसे ही छोड़ के रखोगे तो कॉस्टिंग खाएगा। ठीक है, अगर आप अटैच करके रखोगे ना उसको, तो वो कॉस्टिंग नहीं खाएगा। मैं अटैच करता हूँ, ये देखो कहाँ पे जाना है, एक्शंस में जाना है। एक्शंस में जाने का अटैच वॉल्यूम पे जाना आप। यहाँ पे इंस्टेंस सिलेक्ट कर लो। अब ये आईडी सी दे रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम नाम दे देता हूँ, हाइफन ईबीएस दिख रहा है रनिंग। जिसको जाके अटैच कर लो, और ये मेरे डिवाइस का नाम रहेगा, एसडीएफ, और अटैच वॉल्यूम। अब देखो भाई, वॉल्यूम तो अटैच हो गया, राइट। पर उसको अंदर जाके माउंट भी करना पड़ेगा, वो भी बता देते भाई कैसे करते हैं। तो देखो अभी TF-H आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, सॉरी। देखो यहाँ पे कुछ डिस्क दिखा रहा है, /dev/sdf करके, नहीं ना, उसको आपको माउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, रुको, मैं उसको माउंट डिस्क, राइट, अपन ये फॉलो करेंगे। देखो पहला पहला क्या है, LSBL के, ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ ब्लॉक दिखाता है तुम्हें कि कितने ब्लॉक है। देखो अभी ये मेरा एक पार्टीशन हो गया। ठीक है, SVDX। तो अभी दिख रहा है स्क्रीन, इतना काफी है जूम। हाँ, सही दिख रहा है, हाँ, सही ठीक दिख है, काफ़ी है। अरे मैंने उसको साइज बढ़ा दिया, हो गया भाई। चलो ये ठीक है, इतना मेरे को लग रहा है अभी सही रहेगा। ये हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एल एस बी एल के कमांड यूज किया। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये बताते हैं आपकी पार्टीशन कितनी है, मतलब डिस्क की पार्टीशन कितनी है वो, और ब्लॉक दिखाता है। ठीक है, लिस्ट करता है। अब मैं क्या करूंगा, मेक फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम मैं बनाऊंगा इस नाम से, -t करके। तो ये कमांड क्या करता है, ये तुम्हारा एक फाइल सिस्टम बनाएगा। तो परमिशन डिनाइड भाई, सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो लगाते हैं, चलो बन गया अपना फाइल सिस्टम। ठीक है, अब उसको एक मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा, mkdir। चलो डायरेक्टरी वाली कमांड तो सबको पता है, क्या ये क्या करती है, एक फोल्डर बनाएगी। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ /data नाम से, और उस /data को क्या करूंगा, मैं माउंट करूंगा। ठीक है, किसको, XVD SF वाले को, SDF वाले को करूंगा, जो अपन ने बनाया था, राइट। अभी ये ls करते हैं, देखो sudo mkdir स्लैश डेटा। ठीक है, cd स्लैश डेटा में जाते तो कुछ नहीं रहेगा अपना, खाली रहेगा। ठीक है, डॉट डॉट पीछे चले जाता हूँ।
असली रूट में चले गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको मैं माउंट करूंगा। अब ये माउंट कमांड क्या रहता है, ये यहाँ पे आपका गेम रहता है पूरा। अब ये क्या करेगा, ये माउंट करेगा XVDF को, मतलब जो डेव स्लैश XVDF है ना, उसको स्लैश डेटा के साथ वो माउंट कर देगा। अरे यार सॉरी, मैं एक काम करता हूँ भाई, सूडो स्वीप कर लेता हूँ। ठीक है, सूडो स्वीप मतलब क्या करता है, रूट यूजर बन जाता है। ठीक है, तो मेरे को अभी वो सूडो लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये माउंट करेगा उस डायरेक्टरी को। ठीक है, फिर BLK ये क्या करेगा, ब्लॉक स्टोरेज आईडी दिखाएगा। चलो ब्लॉक और स्टोरेज आईडी दिखते हैं अपन। ये दिखा रहा है, देखो XVD1 वाला जो था अपना, वो पहले वाला था जो यहाँ पे दिखा रहा है, राइट, /D1। अभी ये जो नया बना है, इसको इसकी आईडी क्या करनी है, आपको कॉपी करनी है। राइट, इसकी कॉपी करके रखो आप, UID, और उसको FS टैब की एंट्री में डालनी पड़ती है। ठीक है, तभी आपका, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी ETC। चलो अपन तो फाइल के अंदर, ये कमांड क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है ETC/FS टैब में, और वहां पे जाके वो कॉपी कर ले। या तो मैं सीधा ऐसे करता हूँ, VI/ETC/FS टैब। तो FS टैब में ना इसकी एक एंट्री डालनी पड़ती है। ठीक है, अब भाई इसको क्या हो गया, एक मिनट गाइस, सॉरी। VI/ETC/FS टैब क्यों नहीं दिख रही, पुराने वाली तो दिखनी चाहिए यार, कम से कम बुड्ढी की। ये कमांड क्या करता है भाई, कॉपी FS टैग फाइल टू FS इसमें। ठीक है, वो पुरानी वाली फाइल जो थी ना, वो करप्ट ना हो जाए, इसलिए उसको वैसा किया। ओके ओके, तो उसका अब मैं, बैकअप रखूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है, तो मैं VI, अभी वापस सूडो लगा के करूँ क्या, नहीं सूडो में ही हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैं अपना UID पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, इसमें। राइट, अब मैं ये पूरा कमांड लेता हूँ। ये कमांड क्या करता है मैं बताता हूँ, यहाँ तक आई दबा के, चलो आई दबा दिया था मैंने, और ये मैंने अपनी एक डेटा, वो पहले से ही डला हुआ है एक डिफॉल्ट वाला, मैं इसी को ढूंढ रहा था। ये पता नहीं, अच्छा अजीब सा बिहेव कर रहा है आज। एक मिनट गाइस, रिकनेक्ट करके देख एक बार। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पता नहीं वो सुडो सु करते हैं। नहीं हुआ तो नैनो यूज करते हैं, नैनो स्लैश, देखो नैनो भी एक एडिटर ही है। ठीक है, मैं बता देता हूँ नैनो क्या है। नैनो कमांड क्या करता है, वो एक एडिटर है तुम्हारा, जैसे नोटपैड है ना, वैसे जैसे VI था, वैसे ही तुम्हारा नैनो भी है एडिटर। ठीक है, /ETC/FS टैब पे जाते हैं भाई। देखो यहाँ पे एक एंट्री बन गई तुम्हारी। ठीक है, अब मैं आई, अच्छा इसमें आई नहीं दबाना पड़ता, इसमें डायरेक्ट आप लिखते हो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये मैंने अपना डाल दिया। क्या डाल दिया, ये जो मेरी एंट्री थी वो मैंने डाल दी। ठीक है, अब ये बस इसको अलाइन कर दो सही से इसके साथ, और ये आपका एक एंट्री आ गया। राइट, ये किसकी एंट्री है, ये जो मेरी मैंने अभी जो डिस्क माउंट की थी ना, उसकी एंट्री है वो। ठीक है, तो मैं FS टैब पे उसकी एंट्री डाल रहा हूँ, जो माउंट किया था। अरे यार सॉरी, मैं इसका भूल ही गया था। देखो नैनो में आपको अगर एग्जिट वो करना है ना, स्टार्टिंग के दो ये हटाने पड़ेंगे, क्या हटाना पड़ेगा, आईडी के बाद। ID के बाद। क्या बोल रहे हो सिद्धेश, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने पड़ेंगे। तो वो हटा दो वैसे, ठीक है चलेगा, हटा देते उसको भी, अब तुमने बोला तो उसमें कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट करना है, तो अभी एग्जिट नैनो में कैसे करते, तुम आ तो गए अंदर भाई, निकलोगे ऐसे बाहर, तो मैं बताता हूँ, कंट्रोल दबाना अपना लेफ्ट हैंड साइड का, Ctrl+X। ठीक है, अभी उसमें यस और नो का पूछा है, तो मैं यस दबाऊंगा और एंटर। एक बार कैट कर लो, /ETC/FS टैब। ठीक है, तो मेरी दो एंट्री आ गई।
राइट। अब एक बार ना df-h करते हैं, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है भाई कि मेरे 2 एंट्री 30 GB वाला दिख रहा है अभी अभी। अब मैं ये इसके अंदर जाता हूँ यस, स्लैश डेटा में, और यहाँ पे अगर मैं कुछ फाइल बनाता हूँ ना, तो वो तुम्हारी स्टोर होएगी वो ईबीएस में, जैसे mkdir तो मेरे 3 एक डायरेक्टरी बन गई। और अगर टच कमांड क्या करता है, टच कमांड तुम्हारा एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा, जैसे कि टी टेस्ट डॉट टी एक्स टी। और अगर फिर चाहो कि आपकी वर्चुअल मशीन अगर ये भी हो जाए, करप्ट हो जाए, या फिर कुछ डाउन हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आपके ये जो डेटा है ना, ये सेफ रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या किया अपन ने? यस, एक बार वापस देख लेना अगर कंफ्यूज हो गए रहोगे तो। मैं ये कमांड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? ये क्या करता है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले LSBL के देखना है कि लिस्ट ऑफ ब्लॉक देखोगे, फिर आप उसका फाइल एक फाइल बनाओगे, फाइल सिस्टम बनाओगे प्रॉपर। और एक कोई भी आपकी डायरेक्टरी आप जो भी नाम देना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि डेटा ही रखो, जो आप नाम देना चाहते हो उस डायरेक्टरी का वो दे दो। यहाँ पे पूरा गेम रहता है भाई माउंट करना। अब ये जो आपका पार्टीशन जो आता है ना, यहाँ से आप ये जो पार्टीशन को इस फाइल के साथ माउंट करते हो, ठीक है, ईबीएस को। और बीएल के आईडी क्या करता है, एक आईडी देता है आपका, फिर एक आईडी जनरेट होगी, उस आईडी को आपको एफएस टैब में डालना है, ठीक है। और ये कॉपी वाला क्या करता है, ये जैसे कि करप्ट ना हो, अभी सिद्धेश ने जैसे बोला कि करप्ट ना हो वो, तो उसके लिए वो ये कॉपी etc/fstep डालना पड़ता है, ठीक है। और आप चाहते हो तो अनमाउंट भी कर सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनमाउंट करने के बाद फिर आप चाहते हो कि दूसरे इसमें मैं लगाओ, तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है, दूसरे वीएम पे, पर एक ही अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको ईबीएस का? ईबीएस वॉल्यूम यस, समझा? क्लियर है। ये हाँ प्लेसमेंट भाई हाँ। स्ट्रेटेजी देखते हैं भाई, प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी का मैं बताना ही भूल गया। देखो, जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हो ना, लॉन्च इंस्टेंस पे जाने के बाद जो भी आपने मशीन का नाम दे दिया, मैं लॉन्च नहीं करूंगा, कुछ भी नाम दे दिया इसका, की वगैरह, तो ये कॉस्टिंग खाता है भाई, तो मैं इसको अभी ये नहीं करूंगा, स्पिन नहीं करूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट ग्रुप दिख रहा है। तो इसके इंफॉर्मेशन पे जाते हो तो यहाँ पे लिखा है द क्लस्टर ग्रुप विच द लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, सपोर्टेड सर्टन इंस्टेंस टाइप, ठीक है, पढ़ लेना भाई, ठीक है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 टाइप है, तो आपको पहले प्लेसमेंट ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से सिलेक्ट करके अटैच करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट अ प्लेसमेंट ग्रुप, आप अपना कुछ भी नाम डाल दिया, और उसमें क्लस्टर बनाओ, स्प्रेड बनाओ, ठीक है। स्प्रेड में आपको कौन से रैक में चाहिए, ठीक है, होस्ट में चाहिए या फिर रैक नो रिस्ट्रिक्शन, वो कर सकते हो। पार्टीशन में आप बता सकते हो कि मेरे को 7 पार्टीशन चाहिए प्लेसमेंट ग्रुप में, उस हिसाब से आप डाल के और उसको लॉन्च कर सकते हो। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, मैं जो बोल रहा था कि ये पार्टीशन किसके हिसाब से रहेगा, ये आपके क्या ले अवेलेबिलिटी जोन यहाँ से नहीं कंट्रोल कर पाए, ये आपके EC2 के अवेलेबिलिटी जोन से कंट्रोल होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये हम लोग ज्यादा यूज भी नहीं करते, बट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ग्रुप में कैसे रखा जा सकता है वीएम को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलो ठीक है, अपन अभी आगे पढ़ते हैं। भाई तुम लोग को एक सवाल नहीं आया क्या कभी ऐसा, मतलब अभी थोड़ी देर पहले, कि यार चलो ईबीएस वॉल्यूम मान लो फॉर एग्जांपल मेरा बाय चांस मशीन बी में आ गया, तो उसके लिए मैं क्या करूं? अगर मेरा मशीन बी में लॉन्च होता है, तो मैं ईबीएस ए में बना है मेरा, ईबीएस वॉल्यूम जो है मेरा ए जोन में बना है, राइट। मैं बी में अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा इसको, है कि नहीं? तो ये तो हो बैकअप गया भाई। लेके अगर ट्रांसफर मान लो करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोडक्शन वाला इन्वायरमेंट है, ये मेरा इंपॉर्टेंट, इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, बट इसमें स्टोरेज की कमी है, और इसका जो डेटा है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हो। मतलब अभी देखो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर इस टाइप का यूज केस रहा, ये मेरा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, इसको अभी यूज केस टाइप बनाते हैं। प्रोडक्शन चल रहा है भाई, और अगर आपका ईबीएस में कुछ डेटा है, राइट, और वो ये कि आपका यहाँ पे ए में कुछ चल रहा था,
और ये मैंडेटरी है इसको अटैच करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ इसके कुछ फाइल्स है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें जाना चाहिए। तो उस टाइप में अपन क्या करेंगे, तो भाई उसके लिए अपने पास है स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट बता दो अभी क्या रहता है। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्नैपशॉट। यहाँ तक ईबीएस तक समझा ना अपने को सबको। हाँ, समझा। ठीक है, स्नैपशॉट पढ़ते हैं अब। तो स्नैपशॉट क्या करता है कि एक बैकअप बनाता है, किसका, स्टोरेज का, ईबीएस वॉल्यूम का। इसका बैकअप बनाएगा भाई, ओ सॉरी, ठीक है, बैकअप किसका बनाएगा भाई, बैकअप ऑफ ईबीएस वॉल्यूम। ठीक है, ईबीएस वॉल्यूम क्या क्या करेगा, वो एक स्नैपशॉट बनाएगा और बैकअप बनाएगा। ये आप शेड्यूल भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं कुछ मेरा हर एक घंटे एक स्नैपशॉट ले ले इस ईबीएस वॉल्यूम का, और उस स्नैपशॉट से मैं एक और ईबीएस वॉल्यूम बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये शेड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको वीएम डिटैच करना पड़ेगा, वीएम से डिटैच करना पड़ेगा फिर आपको इसका स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। आप रनिंग वीएम से भी इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या बनना चाहता हूँ मैं। और यस। और क्या कर सकते हो, इसको कॉपी स्नैपशॉट क्रॉस एजी, क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन में आप अपना स्नैपशॉट शेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर रीजन में आपको चाहते हो, एक अवेलेबिलिटी जोन में नहीं चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर एग्जांपल मुंबई नहीं यार सिंगापुर में मेरे को चाहिए ये, तो वो स्नैपशॉट को मैं सिंगापुर अलग रीजन में भी डाल सकता हूँ। या इसका प्रैक्टिकल देखेंगे वो और अच्छे से समझेगा, मतलब ऐसे बताऊंगा तो समझेगा नहीं। मैं एक यूज केस बनाता हूँ, चलो यूज केस ऐसा है भाई, मेरा यूज केस ऐसा है कि ये मेरा एक अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक है, और उस अवेलेबिलिटी जोन को देखो, अभी मेरे डायग्राम पे मत जाना, मैं जो समरी डालूंगा ना उसमें मैं अच्छे से आर्किटेक्चर डायग्राम बना के मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वो बढ़िया पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या रहेगा, ये ईबीएस वॉल्यूम अटैच रहेगा इससे। ठीक है, EC2 से। अब क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी दूसरी अवेलेबिलिटी जोन है। देखो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, एपी साउथ 1 मुंबई, ठीक है मुंबई में ही है, बट मेरा बी जोन है और ये मेरा ए जोन है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ईबीएस का जो भी डेटा है इस वीएम को अटैच करना हो, तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे मेरा रोल आएगा स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट क्या करूंगा, मैं एक स्नैपशॉट बनाऊंगा, ये मेरा ऐसा बकेट टाइप बना रहा हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्नैपशॉट लेगा, स्नैपचैट नहीं है भाई, स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट बनाएंगे अपन, और उस स्नैपशॉट को क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रीस्टोर करने के बाद उससे एक ईबीएस वॉल्यूम बनाएंगे, इसी स्नैपशॉट से एक ईबीएस वॉल्यूम बनाएंगे, और उस ईबीएस वॉल्यूम को यहाँ पे अटैच करेंगे। क्लियर है आता, करें इसको प्रैक्टिकल करके देखें। हाँ, हाँ, करते। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक वीएम बनाता हूँ जो अलग जोन में, अभी ये कौन सा एपी साउथ 1A में है ना। चलो मान लो मेरी एक और वीएम है, मैं ऋषभ ईबीएस करके 2 बनाता हूँ, ये मेरा प्रोडक्शन वाला एक वीएम है ऐसा समझ लो। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है अभी, बट मान के चलते हैं। वेब सर्वर टेस्ट, सिलेक्ट एजी, और चलो बाकी सब ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस। अरे यार, मैंने तो वो जोन ही नहीं सिलेक्ट किया, घाई गड़बड़ी में बना दिया, अब वो ए ही पकड़ेगा। चलो चेक करते हैं, नहीं ही पकड़ा। इसको टर्मिनेट करते हैं, तब तक मैं एक नया बनाता हूँ। तो प्रोडक्शन को डिलीट कर। गया भाई, प्रोडक्शन को डिलीट कर दिया। तो ऐसा करना मत, हाँ यार, प्रोडक्शन में डिलीट मत करना। ठीक है, मैंने गड़बड़ में बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे बी में बने, राइट, वीएम। तो मैं कहाँ पे गया, नेटवर्क सेटिंग में गया, डिफॉल्ट वीपीसी। वीपीसी क्या है भाई, आपको गौरव भाई सही से बताएंगे। ठीक है, तो आएगा, बस अपना थोड़ा सा बचा है,
EC2 वाला पार्ट ये हफ्ते में खत्म हो जाएगा, VPC भी स्टार्ट करेंगे अपन। ये धीरे धीरे जाते हैं, जंप करेंगे। आप भी प्रैक्टिकल ट्राई करो, जो भी होता है ना हैंड्स ऑन ट्राई करो बस। अ, साथ में सीखेंगे। और सबनेट अपन ने क्या लिया, अभी बी लिखा है। हाँ, ठीक है। सिलेक्ट फायरवॉल रूल और ऋषभ वेब सर्वर, और इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, नहीं आता है भाई पूछो, ठीक है, कहीं पर भी डाउट रहेगा तो। मैं रनिंग रनिंग वाला इंस्टेंस ढूंढता हूँ। आएगा, रुको, थोड़ा टाइम लेगा, 30-40 सेकंड रुकता है। भाई इस बार बी में बनाया है ना? चलो बी में बनाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो EBS वॉल्यूम है ना, इसमें देखो स्टोरेज में जाता हूँ, एक ब्लॉक स्टोरेज इसमें अटैच है, ब्लॉक डिवाइस 30 GB वाला। ठीक है, 30 GB मैंने बनाया था, जो वो अटैच है अभी। अब मैं चाहता हूँ इसमें वो, इसका जो डेटा है इधर आए। ठीक है, वो कैसे करते हैं अब मैं बताता हूँ। ठीक है, आप कहाँ पे जाओगे, आप पहले जाओगे स्नैपशॉट पे। देखो EC2 के अंदर ही एक स्नैपशॉट वाला सेक्शन रहेगा। कहाँ पे भाई, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट में जाना, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ स्नैपशॉट करूँगा। तो ये बोल रहा है भाई वॉल्यूम का लेना है, कि अभी इन्होंने कुछ नया लाया है भाई, मल्टी वॉल्यूम स्नैपशॉट, ये भी चेक करेंगे अपन। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा मेरे को, मैं बताऊंगा आपको। पहले एक ही ऑप्शन था, तो वॉल्यूम पे जाना। वॉल्यूम आईडी अभी, अरे भाई वॉल्यूम आईडी से कैसे मैं लूंगा इसको। हाँ देखो, EBS ऋषभ, EBS 30 GB पकड़ लिया इसने। ये अक्रॉस एजी ऐसा कुछ डाल देता हूँ, अक्रॉस एजी। ठीक है, टैग 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 दे देते इसको, नेम। और स्नैपशॉट का नाम क्या दे, EPS EP साउथ 1-B। ठीक है, बी में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो क्रिएट अ स्नैपशॉट। अब ये स्नैपशॉट बनाएगा इस 30 GB का। थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा ये। 30 GB मतलब, देखो अभी यहाँ पे अनअवेलेबल 28%। वो रिफ्रेश करते हैं, मे बी। चलो आ गया, राइट। ये अब इसने एक स्नैपशॉट बनाया। भाई यार ये नाम क्यों नहीं आया यार, EPS हाइफन साउथ टैग तो दिया था मैंने, पता नहीं। ये तो ये एक मैंने डाल दिया है। राइट, अभी मैं इससे क्या बोलते हैं, इस स्नैपशॉट से मैं क्या करूंगा, वापस एक वॉल्यूम बनाऊंगा। ठीक है, वॉल्यूम्स पे जाते हैं। ठीक है, क्रिएट अ वॉल्यूम करेंगे। स्नैपशॉट आईडी से मैं एक यहाँ पे मेरे पास इतने सारे स्नैपशॉट कैसे, अ, एक मिनट, हाँ मैंने इसका कुछ नाम दिया था ना, EPS। गाइस एक मिनट, सॉरी। चलो यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्शन में जाते हैं, एंड क्रिएट अ वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट दिख रहा है ये ऑप्शन। आप इस पे चले जाओ, क्रिएट अ वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, और यहाँ से आपका एक स्नैपशॉट क्रिएट होएगा। बट ये ध्यान रखना भाई कि अभी अपना EP साउथ 1B है, तो मैं अपना अवेलेबिलिटी जोन चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको कुछ टैग दे देते हैं, नेम। इस तरीके से देता हूँ मैं, कैपिटल नेम, और EBS हाइफन EP साउथ हाइफन बी। देखो स्नैपशॉट का भी वही नाम दिया है, बट अपना EBS का भी वही नाम दिया है, तो उसका नाम मेरे को स्नैपशॉट रखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को क्या कर रहा हूँ मैं। 30 GB का मैंने अभी एक वॉल्यूम बना रहा हूँ, क्रिएट फ्रॉम अ स्नैपशॉट। अब ये क्या करेगा, एक वॉल्यूम बनाएगा, और ये वॉल्यूम कहाँ पे दिखेगा आपको, ये वॉल्यूम आपको दिखेगा, चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो।
चलो, और यहाँ पे जाते हैं, वॉल्यूम्स पे जाते हैं, और देखो ये नाम दिख रहा है अभी, और ये आपको अवेलेबल दिखेगा, दिख रहा है अवेलेबल। यस यस। चलो भाई, एक्शंस में जाते हैं, इसको अटैच करते हैं, और अपना जो नया वीएम है ऋषभ EBS 2 पे इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जाते हैं इंस्टेंस में। ओ सॉरी, रनिंग। देखो, इसको EBS 2 पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्टोरेज पे जाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको 30 GB अटैच्ड है। हेलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? यस यस हाँ। दिख रहा है ना? हाँ भाई। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर जाके भी अपन अटैच कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप करके देखो वो चीज़। ठीक है, आपको अपना डेटा दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं ये टास्क आपको देता हूँ एक, और एक और टास्क मेरे को ये देना था भाई कि आप एक ट्राई करना। ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे, मैं टास्क भी देते रहूंगा, तो आप खुद से एक ट्राई करो कि जैसे अभी मैंने एक EC2 में लिनक्स सर्वर लॉन्च किया था ना, अमेजोन वाला, तो आप खुद से ट्राई करो कि विंडोज सर्वर मैं कैसे लॉन्च करूंगा। विंडोज सर्वर एक लॉन्च करो, ठीक है, अपने अकाउंट में, एंड क्या बोलते हो उसको, ट्राई करो कनेक्ट एक्सेस करने का, राइट? कैसे होगा वो, सबके लिए ये टास्क है, ठीक है, जितने भी देख रहे हैं भाई। ठीक है, एक्सेस कैसे होगा मेरे को बताओ, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ आपने कैसे किया इसको, राइट? कहाँ पे आप फंसे रहोगे तो वो भी बताओ भाई, हम लोग उसको बताएंगे कैसे कैसे करना है, right? ठीक है, एंड ये करो आप इतना, एंड चेक करो कि विंडोज सर्वर आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, एंड क्या क्या प्रोटोकॉल आपने यूज किया, या फिर क्या स्टेप्स आपने यूज किए थे, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, एक और टास्क ये है अभी अभी जो मैंने सेम डायग्राम बनाया ना, ठीक है, स्नैपशॉट से आप बनाओ, रिस्टोर करो, और यहाँ पे आपका डेटा दिख रहेगा वापस माउंट करके, जो वाला जो मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो स्टेप डालूंगा ना, बस इससे चेक करना आपको वापस आपका जो डेटा है वो दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको चाहिए तो मैं छोटे छोटे टास्क देते रहूंगा, तो आप प्रैक्टिस करो, इससे क्या होगा, आप सीखोगे भी, हैंड्स ऑन भी होगा आपका, और लर्निंग भी होगी। ठीक है, अब मैं एक और चीज बताता हूँ, अभी एक लास्ट में बता देता हूँ, उसके बाद अपन खत्म करेंगे, EMI। तो EMI क्या रहता है, अमेजोन मशीन इमेज रहता है। अब ये अमेजोन मशीन इमेज क्या हो गया भाई? ये क्या कुछ फोटो वोटो खींचता है क्या? तो ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, ये आपके सॉफ्टवेयर का एक इमेज बनाता है, पूरा जितना भी है ना, मतलब एक कस्टम खुद का एक एनवायरनमेंट जितना भी आपका रहा, लिनक्स में जो भी आपका था, मतलब OS से लेके पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके डेटा तक आपका पूरा एक इमेज बना के, मान लो, चलो मैं एक चीज बताता हूँ, अभी यही जो मेरा VM है ना, इसको मैं इसमें एक वेब सर्वर डाउनलोड करते हैं अपन, ठीक है, और चेक करते हैं वो सर्वर का मुझे दिख रहेगा वहाँ पे, चलो ठीक है, ये ट्राई करते हैं, तो मैं प्लान बताता हूँ। मेरा प्लान ऐसा है भाई कि अब मैं ये जो VM है मेरा EBS वाला, ठीक है, EBS 1 वाला, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, वेब सर्वर में। ठीक है, वेब सर्वर में इसको बदल देंगे, और इस वेब सर्वर का क्या करूंगा, मैं एक EMI लूंगा, ठीक है, इस तरीके से एक मशीन इमेज लूंगा भाई, और उस मशीन इमेज से मैं एक और VM लॉन्च करूंगा, खुद के एक ओन कस्टम इमेज इमेज लॉन्च करूंगा। ठीक है, ओन, ये मेरा एक ओन इमेज बन जाएगा, मतलब खुद का एक OS का एक खुद का एक इमेज बन जाएगा, और उस इमेज से मैं चेक करूंगा कि मेरा जो कंटेंट है इस वेब सर्वर पे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो खुद का एक इमेज बनाना, उसमें पाइथन एप्लीकेशन डालो, जो डालना है डालो भाई, जो आपको लगे, मतलब नॉट.js की एप्लीकेशन रन करना है, पाइथन की करना है, ठीक है, किसी को एक एनवायरनमेंट देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। ठीक है, मार्केट प्लेस में आप उसको डाल भी सकते हो। ठीक है, मार्केट प्लेस में बताता हूँ क्या रहता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस करूं, मैं एक खुद का एक इमेज बना के मैं किसी को सेल कर सकूं, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सूडो, पहले सूडो तो है, चलो सब पहले क्लियर कर देते हैं। तो सबको पता है सर्वर, वेब सर्वर बनाते कैसे हैं, अपन ने देखा था, यस यस। तो उसके कमांड पता है आपको, मैं बताऊं? अपाचे इंजन इंस्टॉल करो। तो पहले अपाची लेते हैं, चलो अपाची का ही लेता हूँ, मैं फेमिलियर हूँ अपाची से, इंजीनियक्स से भी हूँ, पर अपाची मेरे को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों।
बट Nginx अच्छा है, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे कंपेयर नहीं करके दोनों वेब सर्वर अच्छे हैं, पर अपाची से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन सूडो और सूडो अपन यूज करेंगे रूट के लिए, और मैं अभी पहले ही रूट में हूँ, पर वापस ठीक है सूडो सू कर दिया। फिर एक अपने रेपो के भाई साहब आते हैं जिसको बोलते हैं यम, ठीक है। तो अमेजोन में हम ये यम यूज करते हैं क्योंकि वो उस क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, रेड हैट के डिस्ट्रीब्यूशन से, इसके लिए मैं यम यूज कर रहा हूँ, यम रेपोस, ठीक है। यम अगर मैं आपको दिखाऊँ, कैट स्लैश etc स्लैश यम डॉट रेपोस डॉट डी, सॉरी ये कैट नहीं होगा क्या, ये ओएस रिलीज दिखा देता हूँ यार, उससे अच्छा फिर वॉइस रिलीज। तो ये देखो अमेजोन लिनक्स, और अगर आप देखोगे तो लाइक सेंटोस रेल फेडोरा, इधर से आया है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे अपन, एक वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए पहले मैं यम अपडेट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, जितने भी मेरे पैकेजेस है, ठीक है, वो अपडेट करेगा। तो अभी वो बोल रहा है नो पैकेज मार्क फॉर अपडेट, ठीक है, सही है भाई। तो मैं अगला कमांड क्या यूज करूंगा, यम भाई साहब एक काम करो मेरे लिए, तुम एक अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करो। तो अपाची के लिए हम लोग HTTPD-y, तो यम इंस्टॉल HTTPD-y, ये कमांड क्या करेगा, आपके लिए एक अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करके देगा। तो गाइज अभी अपन अपने को पता चल गया कि कैसे अपन एक वेब सर्वर बना सकते हैं। आगे की स्टेप अब आप बताओ, मैं कहाँ, मेरे को मेरे वेब सर्वर के फाइल रखने को, मैं कहाँ पे जाऊंगा, बताओ भाई। वेब सर्वर के अगर मेरे को फाइल रखने हैं। cd हाँ। /var हम्म। /www ठीक है, बढ़िया। html। HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या रहेंगे, सारे फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी मैं एक vi डॉट HTML में एक वेब पेज बनाता हूँ, आई करते हैं। मेरे को लगता है आज इसका ठिकाना नहीं है vi का, कुछ गड़बड़ ही दे रहा है वो, ठीक है। H1 हेलो माय नेम इज ऋषभ, H1 क्लोज, ठीक है भाई। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको सेव कर रहा हूँ, ये मेरा एक, मैंने एक इंडेक्स डॉट एच एक अपना कंटेंट डाला है हेडिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो मेरे को तुम बताओगे अभी गड़बड़ कहाँ पे होने वाली है, ठीक है। चलो अभी क्या क्या इसके प्रोबेबिलिटी रहेंगे कि मेरे नहीं चल रहा, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा, तो बता सकते हैं। स्टार्ट नहीं किया, चलो ठीक है, वेब स्टार्ट कर, सर्वर स्टार्ट नहीं किया। सर्वर स्टार्ट नहीं किया, चलो चेक करते हैं। तो उस सर्वर स्टार्ट करने के लिए कौन से भाई साहब आते हैं भाई इसमें कमांड में, systemctl। अरे यार अपना चैम्प है ना, सिस्टम CTL स्टेटस HTTP, नहीं है अपने को, सर्विस क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, अब इसकी स्टेटस चेक करते हैं। तो ये स्टेटस क्या आ रही है, अभी एक्टिव एंड रनिंग आ रही है, ठीक है। अब दिख रहा है, अगर अब भी नहीं दिखे तो क्या होगा, दूसरा दूसरा क्या चेक फायरवॉल। करना पड़ेगा, फायरवॉल रूल सिक्योरिटी ग्रुप बोले तो बॉडीगार्ड, ठीक है। तो वो चेक करेंगे अपन। तो अभी दिख रहा है हेलो माय नेम, अब इसी का मैं क्या करूंगा, एक AMI बनाऊंगा, ठीक है। तो AMI बना लेते हैं इसका। तो AMI बनाने के लिए ना मैं प्रोसीजर बताता हूँ आपको। जाना है लेफ्ट हैंड साइड में इमेजेस में, इमेजेस के नीचे AMIs में जाना है, राइट। अब हाँ भाई ये तो बना चुके हैं अपन दो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लॉन्च इमेज फ्रॉम AMI एक्शन में जाना, EC2 इमेज बिल्डर यही रहेगा क्या, UI चेंज हो गया, और डायरेक्ट किसी टू से ही मुझे लगता है AMI बनाना पड़ेगा। ठीक है। अरे ये तो पाइपलाइन वाइपलाइन बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, एक्शंस में जाते हैं, और इमेज एंड टेम्पलेट्स में जाएंगे, ठीक है, एंड क्रिएट एन इमेज करेंगे, ठीक है। वो इमेज का नाम बोल रहा है ऋषभ वेब IMG इमेज, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा मेरा हेलो दिस इज ऋषभ वाला एक इमेज मैंने बनाया, ठीक है। नो रिबूट, ठीक है। मेरा बुट डिस्क EBS भी ले रहा है ये। अगर डिलीटेशन ऑन टर्मिनेशन, अगर आप चाहते हो कि मेरा
ईबीएस भी वॉल्यूम डिलीट हो जाए मशीन के साथ तो आप एनेबल कर सकते हो, बट ये मत करना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि डेटा ज़्यादा हो रहा है और काम का नहीं है वो वॉल्यूम, तो ही इसको एनेबल करना, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, डेटा काम का नहीं रहेगा ना, और आप चाहते हो कि इसको डिलीट करना है, तो फिर इसको एनेबल करना, ठीक है। ये डिलीट ऑन टर्मिनेशन है भाई, ठीक है। जैसे ही आप वीएम डिलीट करोगे तो ये बूट तो चले जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा ईबीएस भी डिलीट हो जाए तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर, ठीक है। स्नैपशॉट भी बनेगा, इमेज भी बनाएगा। तो क्रिएट करते हैं अभी इमेज। ये ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ईएमआई पे जाता हूँ, वेट करते हैं। ये थोड़ा सा लेगा टाइम, मेरे को लगता है 3-4 मिनट लेगा, क्योंकि क्या करता है वो, नहीं 3-4 मिनट, 5-10 मिनट ले सकता है, क्योंकि वो पूरा ओएस से अपना, मतलब ओएस अपना, तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, ओएस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सारी चीजों का वो एक इमेज बना बना रहा है, ठीक है। तो पॉज कर। ठीक है गाइस, तो बन गया अपना इमेज, बन गया ऋषभ वेब इमेज, अवेलेबल है। अब इस इमेज से मैं क्या करूंगा, एक अपना इंस्टेंस लॉन्च करूंगा। देखो, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम ईएमआई अमेजॉन मशीन इमेज, सेम रहेगा। देखो, प्रोसीजर सेम रहेगी। अब जैसे वीएम बनाते हैं वही आएगा, ठीक है। बस आपका ईएमआई चेंज होएगा, अपना मशीन इमेज चेंज हो जाएगा, आपका एक कस्टम इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ऋषभ वेब ईएमआई, ऐसा कुछ मैं एक मशीन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, वेब सर्वर टेस्ट, नो, चलो नो प्रेफरेंस, और पल आईपी सिलेक्टिंग एग्जिस्टिंग ग्रुप वेब सर्वर, और लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद ना एक चीज ध्यान रखना, आ, आपको अंदर जाके मे बी प्रोसेस चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एनेबल कमांड यूज नहीं किया था, ठीक है। सिस्टम सीटीएल एनेबल एच टी टीपीडी करके कमांड रहती है। वो क्या करता है, सर्विस को एनेबल रखता है। जब भी आपकी मशीन स्टार्ट या स्टॉप रहेगी तो उस प्रोसेस को वो हमेशा, मतलब ऑन रहेगा, ऐसा। तो ये मेरा एक आ गया। लेट मी सी, अभी मेरा पब्लिक आईपी से दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा रहेगा तो फिर मेरे को अंदर जाके ऑन करना पड़ेगा। चलो, ठीक है। सो अंदर जाते हैं मशीन के, ये वेब ईएमआई के अंदर जाता हूँ मैं। चलो, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपीडी। चलो, सर्विस स्टार्ट नहीं है, मैं बोला था ना, तो वही एनेबल करके डाला था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको अभी ये आईपी से दिखेगा। मैं इसको वापस क्लोज करता हूँ, और ये आईपी पब्लिक आईपी ले लेते हैं इसकी मशीन की। हिट एंटर, देखो दिख रहा है, हेलो माय नेम इज ऋषभ। यस। कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, आपका डेटा भी आ जाएगा। ls cd स्लैश एच टी आर डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल, और ये देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गया। एंड एक और चीज मेरे को लगता है, वो अगर दिख गया तो सही है, नहीं तो माउंट करना पड़ेगा। स्लैश डेटा, cd स्लैश डेटा, देखो मेरा डेटा भी आ गया, है कि नहीं, जो ईबीएस में था, आ हम्म। गया। हाँ। तो क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्लियर। क्विक रिवीजन कर ले फटाफट, क्या था। यस। चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये तो अपना डे 3 का था, ये डे 4। चलो डे 3 से भी वापस आते हैं। तो डे 3 में अपन ने क्या देखा था, विंडोज पुट्टी लिनक्स और मैक से कैसे एसएसएच किया जाए, ठीक है। आज मैंने बताया कि भाई, पैम की किसी को भी शेयर मत करना, ठीक है। कितना भी अपना जिगरी यार हो, उसको शेयर मत करना, ये आपके पास ही रहने देना, एज ए सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से। 0.0.0 पे अगर आपका एक्सपोज हो रहा है, कोई भी बंदा अगर कोई भी बंदे को देते हैं, तो वो आपकी मशीन जाके एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अभी ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप एक यूज कर सकते हो, बट इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो ये चीज मतलब नहीं करना, ठीक है। जो कि डेंजरस है, सिक्योरिटी पॉलिसी
बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस यही रखते हैं, इसको हम लोग सीक्रेट मैनेजर में रखते हैं, ठीक है। सीक्रेट मैनेजर आगे देखेंगे अपन क्या रहता है। फिर हम लोग ने आईएपी देखा भाई, गूगल का आईएपी कैसे यूज होता है, ठीक है। आईपी टनल यूजर होना चाहिए और फायरवॉल उसकी एक रहती है, वो आईपी हम लोग को डालनी पड़ती है, ठीक है। 22 और 3389 पोर्ट नंबर उसके लिए ओपन करते हैं, राइट। और फिर बाद में हम लोग ने देखा कि यूजर डेटा क्या रहता है। यूजर डेटा फिर हम लोग मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं एसएसएच नहीं करना चाहता और मैं सिर्फ मशीन मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्पिन अप हो, तो मैं यूजर डेटा यूज करूंगा। फिर इंस्टेंस टाइप देखे भाई, 7 टाइप के रहते हैं, जनरल, कंप्यूट, मेमोरी, एक्सेलरेटेड स्टोरेज, इंस्टेंस फीचर और मेजरिंग इंस्टेंस परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर यहाँ से आज हम लोग ने देखा प्लेसमेंट ग्रुप क्या रहता है। प्लेसमेंट ग्रुप के 3 स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। तो पहले क्लस्टर टाइप, स्प्रेड टाइप और पार्टीशन, ठीक है। इसको भी देखा था। क्लस्टर टाइप में क्या रहता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एक रैक में अगर रहा तो लो लेटेंसी में आपको एक ग्रेट नेटवर्क मिलेगा, अच्छी नेटवर्क मिलेगी भाई, बैंडविड्थ मिलेगी। और जब अगर आपका रैक फेल हो गया, EC2 डाउन, मतलब EC2 डाउन हो गया तो आपका पूरा चला गया मतलब, ठीक है। EC2 ही डाउन हो जाएगा। स्प्रेड टाइप में क्या मिलता है आपको, एक स्पैन अक्रॉस द इजी होता है वो, और आपको एक अच्छी हाई एबिलिटी मिलती है, ठीक है। और रेड्यूस फेलियर चांसेस बचाता है वो, मतलब ठीक है, फेलियर से बचाएगा आपको। और एक एजी में 7 इंस्टेंस आप डाल सकते हो, ठीक है। पार्टीशन में क्या रहता है, आप एक एजी में 2 सेपरेट रैक्स रख सकते हो, ठीक है। बट अगर एक रैक फेल हो गया तो आपका दूसरा चलेगा, और एक अलग अवेलेबिलिटी जोन में भी आप रख सकते हो। बट ये इंस्टेंस के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है, ना कि के ये पार्टीशन, स्प्रेड और क्लस्टर जो भी है ना, वो आप उसके हिसाब से नहीं रख सकते अवेलेबिलिटी जोन के। जो आपकी मशीन रहेगी उस हिसाब से वो वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और रैक शेयरिंग कर सकते हो, चलो वो बता दिया मैंने। और फिर हम लोग ने देखा था कि भाई ईबीएस स्टोरेज क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। बाकी सब तो चलो ठीक है। बट ये EC2 क्या रहता है, ईबीएस वॉल्यूम क्या रहता है, ठीक है। अगर आपका स्टोरेज की कुछ कमी पड़ी कि भाई अभी मैंने 10 GB का बनाया, मेरा स्टोरेज फुल हो गया, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और स्टोरेज ऐड करना है वॉल्यूम में, तो मैं यूज करूंगा ईबीएस वॉल्यूम यूज करूंगा, ठीक है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक है। इसको हम लोग अटैच करते, परसिस्टेंट डेटा रहता है, परसिस्टेंट डिस्क रहती है, इसको नेटवर्क यूएसबी स्टिक भी बोलते हैं। और ये एक अवेलेबिलिटी जोन में बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टी अवेलेबिलिटी जोन का मैं अभी पढ़ूंगा, इसने इन लोगों ने कुछ नया फीचर लाया, चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो अब 30 GB तक आपको इसको फ्री मिल जाता है, ठीक है। और आप एक ईबीएस मशीन को लगा सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल ईबीएस मशीन को लगा सकते हो, बट एक ईबीएस दो ईबीएस पे नहीं लगा, मतलब 2 EC2 पे नहीं लगा सकते एक ईबीएस, ठीक है। एक EC2 पे 2 ईबीएस लग सकते हैं, और ये वाला नहीं लगेगा ऐसा, ठीक है। और अगर आपका अगर मान लो फॉर एग्जांपल अलग एजेड में आपका मशीन है, और आप चाहते हो कि मेरा ये वाला जो ईबीएस है उसको माउंट हो जाए, तो वहां पे आता है स्नैपशॉट को रोल। स्नैपशॉट क्या करता है, बैकअप रखता है ईबीएस वॉल्यूम का, आप स्नैपशॉट रख सकते हो, वो आप शेड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है। और आप उसका वो कॉपी बनाता है, एंड वो कॉपी क्या करता है, स्नैपशॉट ईबीएस का कॉपी बना के अक्रॉस द एजी या फिर रीजन आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक और टास्क देता हूँ आपको। आप अभी मैंने एजी में किया ना, आप ट्राई करो, देखो मुंबई में मेरा एक यहाँ पे वीएम लॉन्च करो, एक सिंगापुर में लॉन्च करो, एंड ट्राई करो कि मैं स्नैपशॉट से वो ईबीएस वॉल्यूम वहां पे कैसे शेयर करके माउंट करूंगा, ठीक है। तो ये एक ही टास्क पकड़ लो, ठीक है। माउंट वाला भी, मतलब यहाँ पे मेरा डेटा जाएगा, माउंट होएगा, एंड एक चेक करना कि सिंगापुर रीजन में मेरा आ रहा है क्या वो ईबीएस का डेटा, राइट। फिर हम लोग ने EC2 से लिनक्स सर्वर देखा था, तो विंडोज सर्वर आप कैसे लॉन्च करके उसको एक्सेस कर पाओगे, वो एक टास्क है। तो 2 टास्क है, वो चेक कर लेना, आप ट्राई करो उसको करने का। और एक EMI बनाओ, ठीक है। ये आराम से किया तो भी चलेगा, ठीक है। तीसरा टास्क ऐसा है कि भाई आप खुद का एक वीएम है, राइट। उस वीएम में कुछ वेब सर्वर इंस्टॉल करो, या फिर पाइथन वाइथन कुछ भी इंस्टॉल करो, उसका एक इमेज बनाओ, और वहाँ पे चेक करो, उसको लॉन्च करके चेक करो कि आपका वो चल रहा है कि नहीं, मतलब आपका वो इन्वायरमेंट है कि नहीं,
लाइक मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें ओएस आता है, बुट डिस्क आती है और डेटा डिस्क आएगी। डेटा क्लियर है? यहाँ तक आज का क्लियर है? यस यस क्लियर। चलो फिर थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।